तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ड्रैगोस रूल के बारे में, जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ड्रैगोस रूल। ड्रैगो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये रूल दिया है। और उनके रूल का मतलब ये है, कहना ये है कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं PS3 लूं, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि मिक्सिंग नहीं होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर मैं हल्का सा रिकैप करा दूं, पहले किसका, संकरण का हल्का सा रिकैप अगर आप लोगों को करा दूं मैं, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था। तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर कुछ नए तरह के ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, है ना। कुछ नए तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको आप लोग बोलते हो, जिनको आप लोग कहते हो कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। कैसे हैं वो? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये मिक्सिंग होती क्यों है, उसके क्या कारण है, क्या रीजन है और कैसे कैसे होती है, ऐसी क्या समस्या थी कि एस को पी के साथ मिक्स होना पड़ा या पी को एस के साथ मिक्स होना पड़ा, वो सारी कहानी, वो चर्चा हम लोग क्लास में बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कर चुके हैं। अभी हमको ये पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करनी है कि ये चीज, जैसे PS3 एग्जांपल मैंने लिखा है, साथ में अगर मैं H2S भी लिखूं, H2SC लिखूं, ये कुछ इस तरह के हाइड्राइड्स हैं। इस पर ध्यान देना इस बात पर कि हाइड्राइड्स की बात की जा रही है। किसकी? हाइड्राइड्स की बात की जा रही है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन से नीचे वाले यानी कि थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले, उसी तरह ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन से नीचे वाले यानी कि थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले, सल्फर से नीचे वाले, और नाइट्रोजन में कह सकते हैं फास्फोरस और उससे नीचे वाले, उनके स्पेशल हाइड्राइड्स की बात की जा रही है कि अगर मैं उनके हाइड्राइड्स लूं तो उनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। यह हमको चर्चा करनी है एक बार। इससे पहले मैं एक बात आपसे साथ शेयर करूंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कि हाइब्रिडाइजेशन के होने की एक शर्त होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट और जानने वाली शर्त यह है कि जो भी ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा लगभग समान या बराबर होनी चाहिए। लगभग बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि 2s और 2p को अगर आप मिक्स करोगे तो ये मिक्स हो सकते हैं। sp बन सकता है, sp2 बन सकता है, sp3 बन सकता है, क्योंकि ये एक ही वैलेंस सेल के हैं, दोनों सेकंड सेल के हैं। लेकिन अगर आप कहो कि सर मैं 2s को 3p के साथ मिक्सिंग कराऊंगा इसकी, तो ये मिक्सिंग नहीं होगी, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस तरह की मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो मिक्सिंग के लिए आपको चाहिए क्या, कि जिन दो ऑर्बिटल्स को आप लोग मिक्स करा रहे हो उनकी एनर्जी एक जैसी हो, लगभग एक जैसी हो, बहुत ही मामूली या बहुत ही छोटा सा एनर्जी गैप हो, जैसे कि 2s और 2p, या कह सकते हो कि वो एक ही सेल के हो दोनों ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिडाइजेशन की शर्त होती है। अगर मैं नाइट्रोजन NH3 की बात करूं तो आप लोगों को पता है, आंख बंद करके बता दोगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बिल्कुल होता है। इसी के नीचे थर्ड पीरियड से स्टार्ट अगर मैं करूं, किससे? थर्ड पीरियड से स्टार्ट करता हूं, PS3 होता है थर्ड में, फिर ASS3 होता है, फिर SbS3 होता है, और उसके बाद होता है कौन? BiS3 होता है, बिस्मुथ हाइड्राइड होता है। इसमें sp3 है, लेकिन इन चार के चार में नो हाइब्रिडाइजेशन है। किसी भी तरह का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन इनके अंदर नहीं होता है, या कह सकते हो कि मिक्सिंग नहीं है इनके अंदर। इसका कारण क्या है दोस्तों, हमें यह पता करना है। और सुनो, अगर इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं 3 फ्लोरीन लगा दूं तो इस मॉलिक्यूल में अब मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग अब हो जाएगी पक्का। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन उनके साथ रखो तो मिक्सिंग नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा था कि यह बात ध्यान रखनी है कि स्पेशली सिर्फ हाइड्राइड्स के बारे में है यह बात। ड्रैगोस रूल जो है वो स्पेशली हाइड्राइड्स के बारे में है, इसलिए यह बात आप लोगों को याद रखनी है। ऐसा होता क्या है कि अगर फ्लोरीन फास्फोरस से जोड़ दूं तो मिक्सिंग होती है, और अगर उसको हटाकर हाइड्रोजन फास्फोरस से जोड़ दूं तो मिक्सिंग नहीं होती है। तो उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले इन दोनों को जान लेते हैं, एक फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है। मिक्सिंग ना होने का कारण पता करना है, मिक्सिंग ना होने का कारण पता करना है। देखिए, फास्फोरस कॉमन है, इसको मैं बीच में लेता हूं। अगर मैं इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो 1s2 होगा,
2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और दोस्तों 3p3 होगा। वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं। वैलेंस सेल, इन सेल से सेकंड तक हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम जब भी किसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हम लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली सेल की चर्चा करते हैं, जो कि इस केस में थर्ड सेल है। उसमें दो सब सेल हैं, 3s और 3p। क्लियर है? इतनी बात हम लोगों को समझ आती है। अब देखिए, इतनी बात हम ये जानते हैं कि नाभिक से यानी कि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाते हो उनकी एनर्जी बढ़ने लगती है। एनर्जी बढ़ने लगती है, या कह सकते हो कि एनर्जी गैप भी बढ़ने लगते हैं। जितना दूर जाओगे, मान लीजिए यहां न्यूक्लियस है, यहां पर है न्यूक्लियस, ये सबसे पास है, फिर ये है, फिर ये है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो उनके बीच के एनर्जी गैप बढ़ते जा रहे हैं। तो फास्फोरस में 3s और 3p के बीच, जिनको आपको मिक्स कराकर हाइब्रिडाइजेशन कराना है, इनके बीच में एनर्जी गैप है। इनके बीच एनर्जी गैप, क्या लिख सकते हो, एनर्जी गैप कह सकते हो काफी है, काफी है एनर्जी गैप, कंसीडरेबल है एनर्जी गैप इनके बीच में। क्लियर है? यानी कि ये समान एनर्जी के नहीं है, ये समान एनर्जी के नहीं है। और हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी शर्त पड़ी है कि जिन दो ऑर्बिटल्स को आप लोग मिक्स करा रहे हो उनकी एनर्जी समान होनी चाहिए। क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, वैलेंस सेल न्यूक्लियस से काफी दूर है, इसलिए उनके ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, बराबर एनर्जी इनकी नहीं होती है। तो इसलिए एक तो ये कारण है कि मिक्सिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा लाकर इस फास्फोरस से जोड़ दें कि वो इनके बीच के एनर्जी गैप को कम कर दे, क्या कर दे, ध्यान दो, अगर इन 3s और 3p के बीच का एनर्जी गैप कम कर दिया जाए तो मिक्सिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये गजब का काम फ्लोरीन कर देता है। कौन सा गजब का काम? 3s और 3p के बीच का एनर्जी गैप कम कर देता है फ्लोरीन, या कह सकते हो फ्लोरीन कह सकते हो, या हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कह सकते हो, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कह सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन भी कर सकता है ये काम। जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे फ्लोरीन हुआ, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ये वाले ये गजब का काम करवा देते हैं। यहां पर ये इनको श्रिंक कर देते हैं, निचोड़ लेते हैं एटम को, कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं, अंदर की तरफ आने लगते हैं ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? और फ्लोरीन जब जुड़ेगा फास्फोरस से तो इन 3s और 3p का गैप क्या करा देंगे, क्या करा देंगे, 3s और 3p के गैप को, के एनर्जी गैप को कम कर देंगे, एनर्जी गैप को कम कर देंगे, कम कर देंगे। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, याद रखना, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हमेशा किसी भी सेंट्रल एटम को निचोड़ देता है। निचोड़ मतलब श्रिंक करा देता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट करा देता है उसके ऑर्बिटल्स को। तो जब फ्लोरीन जोड़ दोगे, फ्लोरीन जोड़ दोगे तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो 3s 3p पास पास आ जाएंगे, और ऐसा हुआ तो मिक्सिंग हो जाएगी। मतलब pf3 के अंदर मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन ये बेचारा लाचार हाइड्रोजन, ये लाचार हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग ना के बराबर है, ये इस काम को नहीं करा पाता। कौन सा काम नहीं करा पाता? ये 3s और 3p के बीच के एनर्जी गैप को कम नहीं करा पाता। वो लाचार है, वो क्या कराएगा? सबसे छोटा सा एटम वही है पीरियोडिक टेबल का, वो कुछ नहीं करा पाता है। और उसकी लाचारी की वजह से 3s और 3p में एनर्जी गैप बना रहता है और वो पास पास नहीं आते हैं। और अगर वो पास पास नहीं आते हैं तो दोस्तों मिक्सिंग नहीं होती है, और मिक्सिंग नहीं होगी तो pH3 में हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। इसलिए देखिए, मैं फिर से वही चीज दोहराता हूं, ये इनको बोलते हैं ड्रैगोज कंपाउंड, pH3, ASS3, इन सबको क्या बोलते हो? ड्रैगोज कंपाउंड इनको कहा जाता है। इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब देखिए, स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूं ये कि हाइड्राइड्स के लिए है, ये चीज दिमाग में रखनी है, ये हाइड्राइड्स के लिए है, सिर्फ हाइड्राइड्स में होती है ये घटना। दूसरा, H2O के मैं पूछ लूं कि बताइए H2O के अंदर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोग फटाफट मुझे बता दोगे कि सर sp3 है और टेट्राहेड्रल होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप थर्ड पीरियड और उससे नीचे चलो, जैसे H2S की बात करें, H2SE की बात करें, H2TE की बात करें, H2PO की बात करें, तो दोस्तों इनके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, किसी भी तरह का हाइब्रिडाइजेशन
या फिर कह लो संकरण इनके अंदर नहीं होता है। कारण मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बढ़िया, थैंक यू।